नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें होती है जो हम करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बहुत सी चीजें अच्छी मानी जाती है और बहुत सी चीजों का गलत प्रभाव होता है हमारे जीवन में। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्या शुभ होता है और क्या अशुभ। 1. स्नान। समुद्र में या नदी में पहली बार तैरने के विषय में अनेक धारणा प्रचलित हैं। माना जाता है कि जो पहली बार मई में नहाएगा वह शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाएगा और जो जून में नहाएगा वह खुशी के गीत गाएगा, लेकिन जो जुलाई में नहाएगा वह तितली की तरह नाचता फिरेगा। इन सब कहावतों का मूल स्रोत एक प्राचीन विचार है। ऐसा माना जाता है कि नहाते समय आदमी सिर्फ अपने शरीर की मैल नहीं उतारता बल्कि हृदय के पाप भी धोता है। कुछ देशों में ऐसा भी माना जाता है कि नहाने से आदमी अपने भाग्य को पानी में बहा देता है। इंग्लैंड के कुछ प्रदेशों में तो फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोग अपनी पीठ को हमेशा मैला रखते हैं। उनको भय रहता है कि यदि पीठ साफ हुई तो उस पर कोई बड़ा पत्थर गिर सकता है। किसी भी व्यक्ति को नहाते हुए देखना सौभाग्य का अद्योतक है, लेकिन यह अवसर अचानक मिलना चाहिए। यदि जानबूझकर नहाते हुए आदमी को देखा जाए तो यह आपके भाग्य के लिए खराब भी हो सकता है। पानी में नहाने वाले लोगों को इस धारणा का ख्याल रखना चाहिए कि नहाते समय पहले पैर धोना दुर्भाग्य का अद्योतक है। पैर सिर के नीचे होते हैं और महत्व में सिर से कम होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पहले सिर को धोना अधिक लाभदायक है, क्योंकि ऐसा करने से खून का दौरा ऊपर से नीचे आएगा और ब्लड प्रेशर होने की आशंका नहीं रहेगी। 2. उधार लेना देना। सभी व्यवहारिक माता पिता अपने बच्चों को यह मुहावरा सुनाते हैं, न उधार लो न उधार दो। सामान्य व्यवहार की बात अलग है, लेकिन माना जाता है कि फरवरी के पहले 3 दिन और मार्च के आखिरी 3 दिन उधार लेने देने के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। इंग्लैंड में इन दिनों उधार लेना देना अपशकुन माना जाता है। यॉर्कशायर की एक धारणा के अनुसार यदि तुमने उधार लिया है तो उसे हंसते हुए वापस करो, यानी शालीनता से और सधन्यवाद नहीं कहोगे तो दुर्भाग्य तुम्हारे सामने आएगा। 3. रोटी को क्योंकि सभी प्रदेशों में एक आवश्यक और स्थायी भोजन माना जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसे फेंकना या बेकार करना अपशकुन माना जाता है। धारणा के अनुसार ऐसा करने पर बाद में भूखा रहना पड़ता है। अब क्योंकि अधिकांश महिलाएं रोटी अपने हाथ से बनाती हैं तो उन्हें एक पुराने विश्वास को याद रखना चाहिए कि जो रोटी को चाकू से या कांटे से गोदती है वे एक सुखी पत्नी या सुखी नौकरानी नहीं हो सकती। ये देखने के लिए कि रोटी ठीक से पकी है या नहीं, चाकू के स्थान पर सीख का इस्तेमाल करना चाहिए। जो रोटी को ठीक से पका नहीं सकता वह जीवन में आगे चलकर कठिन काम नहीं कर पाता। यदि रोटी पकाते हुए ऊपर के सिरे से फट जाए या टूट जाए तो इसे किसी की मृत्यु का अपशकुन माना जाता है। 4. कुर्सी। घर के बाहर निकलते हुए उस कुर्सी को जिस पर कि तुम बैठे हो दीवार के सहारे लगाकर नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ दुर्भाग्य का अद्योतक नहीं है बल्कि इससे ये संकेत मिलता है कि तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगे। अमेरिका में ये धारणा भी है कि यदि संयोग से 3 कुर्सियां कतार से दीवार के सहारे लग जाएं तो मानना चाहिए कि या तो उस घर में या उस परिवार में कोई मृत्यु होगी। 5. ताबूत। पूरी जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोई मजाक के तौर पर ही ताबूत में लेट जाए तो वह मृत्यु को आमंत्रित करता है। 6. रंग। बहुत सारे लोग कुछ खास रंगों को पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कौन से रंग उनके लिए भाग्यशाली होते हैं। धारणा स्पष्ट रूप से कुछ रंगों के गुण अवगुण बयान करता है। मिसाल के तौर पर नीला रंग ज्यादातर अच्छे भाग्य का अद्योतक है क्योंकि ये आकाश का रंग है। इसी तरह सफेद रंग को भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि यह पवित्र वस्तुओं का रंग है। शादी की पोशाक का रंग सफेद होता है, यह एक लोकप्रिय तथ्य है, लेकिन इसके सिवाय भी रात की पोशाकों के लिए सफेद रंग को पसंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने पर दुष्ट आत्माएं आपको तंग नहीं करेंगी क्योंकि यह पवित्र रंग है और इससे वो डरती हैं। काले रंग के विषय में भी अनेक धारणा प्रचलित हैं। बहुत से लोग काले रंग से डरते हैं, लेकिन धारणाओं के अनुसार यह रंग शुभ होता है। जैसे काली बिल्ली का रंग, भेड़ का और चिड़ियों का काला रंग शुभ माना जाता है। यह एक मनोरंजक तथ्य है कि शव यात्रा में भी लोग काली पोशाक पहनकर चलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि काली पोशाक मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए होती है, लेकिन ये प्रथा इस तथ्य की स्वीकृति होती है कि मृत्यु की उपस्थिति में हम सब लोग छोटे प्राणी होते हैं। 7. क्रिकेट। खेलों की तरह क्रिकेट के साथ भी अनेक व्यक्तिगत धारणा जुड़ गई हैं। खिलाड़ी यह मानते हैं कि ये बैट उनके लिए भाग्यशाली है और यह नहीं। बॉल को कपड़ों के किस हिस्से पर रगड़ना चाहिए जिससे उन्हें सफलता मिले। उनकी टोपियों और स्वेटर का चुनाव कैसे होना चाहिए जो उन्हें जीता सके।
एक सामान्य धारणा यह है कि खेल शुरू होने के फौरन बाद एक काली बिल्ली दिख जाए, लेकिन पवेलियन छोड़ने के समय यदि दिखे तो अपशकुन माना जाता है। यदि किसी गेंदबाज को अपना रनअप दोबारा करना पड़े तो यह अपशकुन माना जाता है। कोई भी खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए गलत टांग पर पैड बांधकर जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि माना जाएगा कि इस तरह जाने पर वो कोई रन नहीं बनाएगा। इसी तरह यदि कोई बैट्समैन एक ही किनारे से 2 बार गार्ड ले तो जल्दी ही आउट हो जाएगा। ये भी माना जाता है कि एक टीम के 2 सदस्यों को बल्लेबाजी करने जाते समय एक ही समय हाथ नहीं धोने चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो दोनों 0 पर आउट होंगे। 8. मृत्यु की भविष्यवाणी। यहूदियों में ये प्रथा है कि पति पत्नी अगर यह जानना चाहें कि किसकी मृत्यु पहले होगी तो दोनों अपने अपने नामों के अक्षरों का सांख्यिक मूल्य जोड़ लें। यदि जोड़ सम हो तो पति पहले मरेगा और यदि विषम हो तो पत्नी की मृत्यु पहले होगी। 9. डॉक्टर। ब्रिटेन में किसी भी डॉक्टर का बिल पूरा नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि इससे यदि बीमार पूरी तरह ठीक न हो तो डॉक्टर का बिल दोबारा बनेगा। एक धारणा के अनुसार यह भी माना जाता है कि यदि बिल का कुछ पैसा रोक दिया जाए तो इस दुर्भाग्य से बचा जा सकता है कि डॉक्टर को दोबारा बुलाना पड़ेगा यदि बीमार फिर दोबारा बीमारी से ग्रस्त हो जाए। ये भी धारणा है कि जो डॉक्टर पहला ऑपरेशन करे वो मरीज अवश्य सही होना चाहिए। वैसे डॉक्टर को शुक्रवार के दिन बुलाना अशुभ माना जाता है। 10. सपने। सपनों के विषय में अनेक धारणा हैं और यह बात प्राचीन काल से विश्वस्त रूप से मानी जाती है कि सोते समय जो तस्वीरें दिखाई देती हैं वह भविष्य बताती है। इस विषय पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, लिखी गई भी है, जैसे सपनों का रहस्य। इसमें 3000 सपनों का खुलासा लिखा गया है, जो किसी की भी इस बात में मदद करेगा कि वह अपने सपनों का अर्थ समझ ले। अमेरिका में ये भी माना जाता है कि सपने के समय व्यक्ति की आत्मा शरीर से बाहर जाती है और विचित्र स्थानों की सैर करती है। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में ये भाग्यशाली माना जाता है कि व्यक्ति रात में देखे अपने सपने भूल जाए, पर यदि कोई व्यक्ति एक ही सपना 3 बार देखता है तो वह अवश्य पूरा होता है। भारत और जापान में बुरे सपने देखे हो तो उसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए 3 बार फर्श पर जागते ही थूक देना चाहिए।